नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वह है मंगल और शनि। मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन जब यह किसी की जन्म पत्रिका में, कुंडली में एक ही भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को क्या परिणाम देते हैं, इसी की चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और प्रत्येक भाव में, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक क्या मंगल और शनि परिणाम प्रदान करते हैं, उसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष चर्चा, शनि और मंगल। शनि एक कर्म फलदाता, कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल देने वाले हैं। न्यायाधीश इनको कहा जाता है। यह व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं यदि उसने कर्म अच्छे किए हों। मंगल हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, यह मंगल कही जाती है। बिना मंगल के कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर वह एनर्जी, वह ऊर्जा उसे प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मंगल कुंडली में ऐसे भाव में हो, नीच हो या अस्त अवस्था में हो, तो यहाँ पर व्यक्ति को मंगल की ऊर्जा की सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो शुरू करते हैं पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक। प्रत्येक भाव में मंगल और शनि की युति क्या आपके जीवन में आपको प्रदान करेगी, क्या कुछ आपको परिणाम देगी। सबसे पहले भाव की बात करते हैं। पहले भाव में जिसका भी मंगल और शनि हो, पहला भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव होता है। सूर्य को पापी ग्रह कहा गया है और शनि और मंगल यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाए, इनको क्रूर ग्रह कहा गया है। यानी तीनों क्रूर और पापी ग्रहों का एक ही भाव में, सूर्य के भाव में मंगल और शनि का विराजमान हो जाना आपकी जन्म पत्रिका में आपको अग्रेसिव बहुत बनाएगा, क्रोधी बनाएगा। आपको छोटी छोटी बातों पे, कोई भी, चाहे आपके परिवार का व्यक्ति हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध आएगा, जो कि नुकसान का कारक होगा। पहला भाव व्यक्तित्व का होता है, तो यहाँ पर आपकी क्रोध के कारण आपकी पर्सनैलिटी भी लोगों में वैसे ही बन जाएगी जैसी आप बनाना चाह रहे हैं। मंगल और शनि यहाँ पर बैठ करके सप्तम भाव को देखते हैं। जहाँ पर देखेंगे उस भाव का भी फल खराब कर देते हैं। पहले भाव में किसी का भी मंगल शनि के साथ हो तो यहाँ मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। पहला भाव यहाँ पर शनि मंगल के साथ हो तो शनि के कारण मंगल के दोष में थोड़ी कमी भी आ जाती है, क्योंकि दोनों एक बराबर पावर के ग्रह हैं। शनि भी बराबर पावर देता है और मंगल की भी जो शक्ति है वह पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है। जब दो पापी ग्रह या दो क्रूर ग्रह एक साथ बैठ जाएं, खासकर मंगल के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो ये मान के चले यहाँ पर आंशिक मंगली कहा जाता है व्यक्ति को। यदि मंगल के साथ शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए या कोई भी ग्रह बैठ जाए। लेकिन इसका दुष्प्रभाव जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ने से सप्तम भाव बिल्कुल कष्ट में आ जाता है। सप्तम भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में बहुत वाद विवाद होने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर स्पाउस का लड़ाई झगड़ा होना, आपस में कलह क्लेश होना, ये सब बातें सामने आती हैं। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार में आपने कोई पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई व्यापार किया हुआ है, तो उसमें भी आपको बहुत इसमें अड़चन आएगी। हालांकि व्यापार बहुत अच्छा चलेगा शनि और मंगल के कारण, लेकिन इसमें आपस में जो पार्टनरशिप है, पार्टनर एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न जरूर होगा इनमें। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव होता है वाणी,
परिवार, स्वयं का परिवार और वाणी, परिवार और संचित धन। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करके या जिस प्रकार भी धन कमाता है, क्योंकि आजकल बिना मेहनत के भी धन कमाया जाता है और मेहनत करके भी धन कमाया जाता है। दो तरीकों से धन व्यक्ति कमाता है। दूसरा भाव जो भी व्यक्ति कमाई करता है, संचित धन का भाव कहा गया है, जो सेविंग भाव होता है। फिर उसके बाद व्यक्ति जो बोलता है उसकी वाणी कैसी होगी, यह दूसरा भाव दिखाता है। दूसरा भाव व्यक्ति के परिवार के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। मंगल शनि दोनों एक साथ हों, कट्टर बैरी एक साथ दूसरे भाव में बैठ जाएं, तो यहाँ पर परिवार में अक्सर व्यक्ति के वाद विवाद होता रहता है। मुंह से गलत बातें निकलना, ऐसी बातें जो कोई सहन ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल व्यक्ति की जुबान के जरिए आग उगलते हैं, जिससे वाणी खराब होती है और परिवार में रिश्ते खराब होने तक की नौबत आ जाती है। यहाँ पर पैसा अच्छा आता है व्यक्ति के पास, लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च भी होता रहता है बराबर में, जिसको हम कहते हैं आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। व्यक्ति स्ट्रगल करके अपनी मेहनत के साथ यहाँ पर पैसा कमाता है, लेकिन सेविंग फिर भी इतनी नहीं कर पाता जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कमाई का भाव अलग से है और सेविंग का भाव अलग से है। यहाँ से मंगल और शनि अष्टम भाव को देखेंगे तो बार बार जीवन में चोट इत्यादि का व्यक्ति को भय रहता है। चोटें लगती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सीडेंट होते हैं, चाहे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो या बड़े एक्सीडेंट हो। सर्जरी का काम भी यहाँ से अष्टम भाव से देखा जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है। ससुराल से वाद विवाद होना शुरू हो जाता है जो व्यक्ति मैरिड है। तो यहाँ पर जितना हो सके संयम रखें। उपाय आपको अंत में बताऊंगा मैं। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में जब मंगल शनि हो तो छोटे भाई बहनों के ऊपर कहर टूटता है, या उनके साथ व्यक्ति की बनती नहीं है, या छोटे भाई बहन ही आपके साथ कोई ना कोई छल कपट कर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आज के समय में प्रॉपर्टी के मामले में विवाद चल पड़ते हैं, तो मंगल जो है प्रॉपर्टी का कारक होता है। जो अचल संपत्ति व्यक्ति की होती है यह मंगल होता है, शनि छत होती है। तो यहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी समय जब मंगल और शनि की ड्यूटी आपकी कुंडली में महादशा अंतर्दशा में आएगी, या गोचर में थर्ड हाउस में या फोर्थ हाउस में ये होंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद अपने छोटे भाई बहनों के साथ व्यक्ति का अवश्य होता है। और यहाँ पर छोटी मोटी यात्राओं में व्यक्ति को चोट लगने की संभावना होती है, क्योंकि मंगल शनि चोट अवश्य लगाते हैं। जितने भी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, कोई खरोच आ जाती है, कोई चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, कई प्रकार के एक्सीडेंट छोटे बड़े होते हैं। तो इसमें आपको उपाय फिर मैं बता रहा हूँ कि अंत में बताऊँगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। इससे आपको जानकारी भी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, और क्या करना है यह आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जिनके चौथे भाव में मंगल और शनि हो, ऐसा व्यक्ति उसके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। वह अपने दम पर प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेता है, जिसको हम भूमि कहते हैं। भूमि लेना, जगह ले लेना, और कई बार ऐसा व्यक्ति ऐसा रियल एस्टेट का काम भी करता है जो मकान बना करके सेल कर देना। इस काम में व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पर माता के साथ थोड़ी दिक्कत रहती है, समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति की माता अक्सर शारीरिक कष्ट उनको रहता है, कोई ना कोई दुविधा, शारीरिक कष्ट बना रहता है। अब यहाँ से मंगल और शनि चौथे भाव में अच्छे माने जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि यह अपार संपत्ति व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। यदि यहाँ पर मंगल नीच ना हो या शनि खराब ना हो, तो दोनों ग्रह दसम भाव में अपनी सप्तम दृष्टि के कारण व्यक्ति के कारोबार में भी खूब तरक्की कराते हैं। यहाँ पर व्यक्ति यदि व्यापारी है तो खूब धन अर्जित करता है, पैसा कमाता है अपने कर्म क्षेत्र से, लेकिन उसके अपने कर्म क्षेत्र में अपने बॉस के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, जो नीचे काम करने वाले साथ में जो फ्रेंड सर्कल होता है, उनके साथ नहीं बन पाती। उनके साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है, स्पेशल ही बॉस के साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में उपाय करना है, वह मैं अंत में बताऊंगा। पंचम भाव में जिसका भी मंगल शनि होता है, ऐसे में ये मान के चलें कि उस व्यक्ति की संतान के ऊपर कष्ट ज़्यादा आते हैं,
या स्वयं की स्टडी में प्रॉब्लम आती है, स्वयं की विद्या में समस्या आनी शुरू हो जाती है। यदि यहाँ पर अच्छे मित्र राशि में दोनों ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति सर्जरी, मेडिकल लाइन में अवश्य जाता है, या जैसे आजकल आपने देखा होगा पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, डॉक्टरी सिस्टम जो होता है, इस लाइन में वह स्टूडेंट, वह व्यक्ति चला जाता है जिसका मंगल और शनि पंचम में हो। अन्यथा यहाँ पर ये मान के चलें कि बार बार समस्या जीवन में आती है, पेट व्यक्ति का खराब रहता है और ब्लड के कारण कोई ना कोई ब्लड की समस्या रहती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल ब्लड हाई होना, लो होना, शुगर की प्रॉब्लम होना या हाथ पैरों में दर्द होना, तो पंचम भाव में मंगल शनि के कारण यह चीज़ें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर कईयों की तो मैंने 80% ये भी देखा है कि उनकी गर्दन में भी जरूर पेन रहता है, जिसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। अब छठे भाव की बात करता हूँ। यहाँ पर मंगल शनि हो तो व्यक्ति के शत्रु अनेक होते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर मंगल शनि जब बैठे हों किसी के भी कुंडली में, यदि वह अच्छी राशि में बैठे हों, अच्छी राशि का मतलब बताया था आपको, शनि की राशि जो होती है वह मकर होती है। मकर राशि में मंगल भी उच्च के हो जाते हैं और मकर शनि की राशि भी होती है। जब दोनों ग्रह एक साथ छठे भाव में बैठे हों तो ये बहुत पावरफुल भाव बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे। वही चीज़ कहीं नीच राशि में बैठ जाए, कर्क में बैठ जाए, मान लीजिए मंगल और शनि छठे भाव में, तो कर्क होती है चंद्रमा की राशि, तो यहाँ पर चंद्रमा अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो जाता है। जब चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति को मानसिक तनाव रहते हैं, मानसिक परेशानी रह जाती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, छोटी मोटी बातों में स्ट्रेस लेना। अब यहाँ पर यदि मंगल और शनि छठे भाव में अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे, तब करेंगे जब वह अपनी मित्र राशि में या फिर अपनी दोनों की राशि मित्र हो या उच्च की राशि हो, तो यहाँ पर शत्रु कभी भी घात नहीं कर सकता आपके साथ। आप कभी भी कोई लोन लेते हैं, कोई मकान बनाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो बहुत इजीली आपको लोन मिल जाता है और आप उसे चुका भी देते हैं। इसके विपरीत तब खराब हो जाता है जब आपकी यहाँ पर कोई नीच राशि हो, दोनों के ऑपोजिट चलने वाली राशि हो, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। बार बार उसको चोट इत्यादि लगना, मुकदमे होना, कोर्ट कचहरी के केस पड़ना, ये मंगल और शनि के कारण यहाँ पर देखने में आया है। सप्तम भाव में जब भी मंगल शनि हो, एक साथ बैठे हों, तो यहाँ पर ये मान के चलें कि मंगल शनि व्यक्ति के परिवार में, पति पत्नी का आपस में, दाम्पत्य जीवन में नुकसान करते हैं। यहाँ पर भी मांगलिक माना जाता है। चौथे भाव में भी मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है और सप्तम भाव में भी मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है। लेकिन शनि के कारण यहाँ पर मंगल दोष में कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव 50% रहता है, जिसको हम कहते हैं आंशिक मंगलिक। जब मंगल शनि यहाँ पे होते हैं तो ऐसे जातक के विवाह के बाद बहुत कष्ट व्यक्ति को मिलता है, चाहे धर्म पत्नी के जरिए कह सकते हैं, या धर्म पत्नी इस तरह की मिलती है जो बोलने वाली होती है बहुत ज़्यादा, या पति इस तरह का मिल जाता है कि वह बहुत बोलता है, जो व्यक्ति को हर्ट होता है, और उसके कारण आगे जाके कई बार 90% ये देखा गया है जिनकी मंगल शनि हो सप्तम में, डाइवोर्स तक हो जाते हैं, दोबारा रीमैरिज होती है, उसमें भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता। तो इसका उपाय आगे बताऊंगा। सप्तम भाव में मंगल शनि होने के कारण जो पार्टनरशिप है, इसमें भी समस्या आती है। पार्टनरशिप में व्यक्ति के पार्टनर ही धोखा करता है, उनके साथ लड़ाई हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल शनि सप्तम भाव में है तो आपको विशेष रूप से जो मैं आगे उपाय बताने जा रहा हूँ उसको अवश्य करना है, जिससे कि ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में ना आ सके। अष्टम भाव में मंगल शनि का होना दुर्घटना जरूर कराता है। व्यक्ति किसी साजिश में फंस जाता है, कोई मान लीजिए कोई चक्रव्यूह बना रहा है आपके लिए, तो आप उसमें बड़े आसानी से फंस जाएंगे। अगर मंगल शनि यहाँ पर अपनी किसी नीच राशि में हो, दुश्मन की राशि में हो, तो बहुत जल्दी कोई गुप्त रोग आपको पकड़ सकता है, जिसके भी मंगल शनि हो अष्टम भाव में। अष्टम भाव के मंगल शनि यदि अच्छी पोजीशन में हो तो व्यक्ति एक अच्छा सर्जन बन जाता है, जैसा कि मैंने पंचम भाव में बताया है। तो यह गुप्त विद्याओं का भी होता है। इसमें यदि शनि और मंगल अच्छे तरीके से बैठे हों, मित्र राशि में हो, उच्च के होकर के बैठे हों, तो अष्टम भाव के बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं मंगल और शनि के कारण। लेकिन यहाँ पर दुर्घटना से व्यक्ति को बचना पड़ता है।
चोट इत्यादि का भय रहता है, मृत्यु का भी भय रहता है इसमें। जब मंगल और शनि का महादशा अंतदशा चलती है तब विशेष ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। गोचर में भी यदि मंगल शनि अष्टम भाव से गुजर रहे हों तो भी व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उपाय मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर ससुराल के साथ वाद विवाद रहता है मंगल शनि के कारण। अब अगले भाव की बात करता हूँ, नवम भाव की। नौवां भाव जो होता है यह धर्म का होता है, पिता का होता है। यहाँ मंगल शनि पिता के साथ विवाद कराते हैं और धर्म कर्म में व्यक्ति का मन नहीं लग पाता। और यहाँ पर यदि व्यक्ति धार्मिक स्थान में जाता रहता है तो उसका भाग्य प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। दसम भाव में मंगल शनि होने के कारण व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता है। वह उस फील्ड में, जिस फील्ड में भी वह काम कर रहा होता है, बहुत आगे जाता है, लेकिन उसकी अपने उच्च अधिकारियों से कम बनती है। 11वें भाव में जब मंगल और शनि दोनों विराजमान हो जाए एक साथ जन्म पत्रिका में, तो ऐसे में व्यक्ति अपार संपत्ति को प्राप्त करता है। जब भी मंगल और शनि की महादशा अंतदशा आएगी, गोचर में जब भी 11वें भाव में आएंगे तो अचानक से ही व्यक्ति को, उसके भाग्य को प्रबल कर देंगे और व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। उसकी आय, उसकी इनकम बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अंतिम भाव जिसको हम कहते हैं 12वां भाव, 12वां भाव में जब भी शनि और मंगल विराजमान हो जाएं तो ऐसे में ये मान के चलें कि 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का भी, 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का भी, 12वां भाव होता है खर्चे का भी। और यहाँ पर आंखों का विचार भी किया जाता है। मंगल शनि यहाँ होने से व्यक्ति के आंखों में जरूर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ जरूर रहती है, या खारिश होती रहती है, या कोई ना कोई पानी निकलना, या स्पेक्स लग जानी। 12वें भाव में मंगल शनि होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बार बार नुकसान होकर के खर्चे बढ़ते हैं, बेवजह खर्चे होना, खास करके हेल्थ इश्यूज में ज़्यादा खर्चे होते हैं इसमें। यदि मंगल और शनि कहीं भी ड्यूटी चल जाए, अंतदशा हो, महादशा हो, प्रथम दशा हो, तो यहाँ पर नुकसान जरूर होता है। लेकिन यदि वही यहाँ पर अच्छे मंगल और शनि बैठे हों, उच्च का मंगल हो, शनि अपने ही स्वगृह में हो, तो यहाँ पर व्यक्ति विदेश से खूब पैसा कमाता है। विदेश जाने में उसको बहुत फायदा होता है। अब्रोड जा कर के खूब पैसा संपत्ति कमा करके अपने जीवन को यापन करता है। तो मित्रों, अंत में अब बताने जा रहा हूँ 12 भाव के लिए सबसे अच्छा उपाय। आपके मंगल शनि किसी भी भाव में बैठे हों, हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें। नहा धो करके ही पढ़ें इसे, और संध्या के समय भी और प्रातः काल भी जब भी अपना काम शुरू करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही शुरू करें। और हो सके तो मीठा जरूर यूज़ करें, जैसे कि गुड़ और सौंफ को खा करके पानी से उसको नहा करके उसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। कुत्ते की सेवा अवश्य करें, कुत्ते को कुछ ना कुछ मीठा, जिससे उसको उसकी स्किन की प्रॉब्लम भी ना हो, इस तरह की कोई चीज़ उसको अवश्य खिलाना शुरू करें। हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को एक जटा वाला नारियल अपने माथे से लगा करके जय श्री राम बोल करके उनके मंदिर में उनके चरणों के आगे अर्पित कर देना है। और कोशिश करें कि एक गुलाब के फूल की माला महीने में एक बार मंगलवार के दिन, यदि अच्छी सुविधा है आपके पास, तो आप हर मंगलवार को गुलाब की एक माला बना करके जय श्री राम बोल करके हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इसको करने से जो मैंने 3-4 उपाय आपको बताए हैं, आपके मंगल आपको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और शनि महाराज भी कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। यदि आपके जीवन में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों के ऐसे कष्ट आपको मिल रहे हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। और हमेशा कोशिश करें कि एक लाल रंग का, जैसे आपने मेरे देखा है, तिलक अवश्य लगा करके रखें अपने माथे पर, क्योंकि यह आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का यहाँ पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जितने हो सके काले रंग से परहेज करें और लाल रंग से परहेज करें। काला और लाल रंग जब भी आप पहनेंगे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों कलर्स को कम करके या छोड़ करके आप बाकी कलर यूज़ कर सकते हैं। यदि राहु केतु भी आपकी कुंडली में खराब हैं तो नीला और ग्रे रंग भी छोड़ दें, बाकी सारे रंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह मंगल और शनि की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।